चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज तक हमें हैरान करती है। ये कहानी है प्राचीन मिस्र की, एक ऐसी सभ्यता की जो भले ही रेत के नीचे दफन हो, पर जिसके सवाल आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। हम सब ने इतिहास की किताबों में मिस्र के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या वो पूरी कहानी है, या फिर सच का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी समय की उस मोटी रेत के नीचे कहीं दबा हुआ है? आइए इस सफर पर निकलते हैं और उन सवालों को कुरेदते हैं जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। हर महान सभ्यता की कहानी की एक बुनियाद होती है, एक नींव। मिस्र की कहानी की बुनियाद थी एक नदी, वो नदी जिसने तपते रेगिस्तान का सीना चीरकर जिंदगी को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, आज से कोई 5000 साल पहले का वो दौर, जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे छोटे कबीलों में जी रहा था। ठीक उसी वक्त नील नदी के किनारे एक ऐसी शानदार सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। देखिए, नील नदी सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी, वो मिस्र की धड़कन थी, उसकी जीवन रेखा। हर साल जब नदी में बाढ़ आती तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी का एक तोहफा लेकर आती थी, और बस इसी एक तोहफे ने वहां खेती, व्यापार और एक स्थिर समाज की नींव डाल दी। तभी तो मिस्र के लोग नील को देवता की तरह पूजते थे। और यहीं से रहस्यों का दरवाजा खुलना शुरू होता है। क्या बाढ़ के आने का उनका जो अनुमान था वो सिर्फ बरसों का तजुर्बा था, या फिर इसके पीछे सितारों और ग्रहों का कोई गहरा गणित छिपा था? क्या वो आसमान को हमसे बेहतर पढ़ना जानते थे, एक ऐसा विज्ञान जो वक्त के साथ कहीं खो गया? अच्छा, अब बात करते हैं मिस्र की उस पहचान की जो आज भी आसमान को छू रही हैं। वो विशाल संरचनाएं जो पत्थर की होकर भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। जी हां, हम पिरामिडों की बात कर रहे हैं, जो आज भी हमारी समझ और हमारी टेक्नोलॉजी को खुली चुनौती देते हैं। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे। एक मिनट रुककर इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 23 लाख! ये इतनी बड़ी संख्या है कि आज भी इसे सोचना दिमाग को सुन्न कर देता है। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे, इनमें से हर एक ब्लॉक का वजन 2 से लेकर 15 टन तक था। मतलब एक एक पत्थर का वजन कई हाथियों के बराबर था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के उठाया गया और इतनी बारीकी से जोड़ा गया कि आज भी उनके बीच एक कागज तक नहीं सरकाया जा सकता। तो फिर सवाल वही है जो सदियों से पूछा जा रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? हजारों साल पहले बिना आज जैसी तकनीक के ये नामुमकिन लगने वाला काम मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, आज के बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इस बात को खुलेआम मानते हैं कि हमारी तमाम आधुनिक तकनीक के बावजूद गीजा जैसा पिरामिड दोबारा बनाना एक लगभग नामुमकिन चुनौती होगी। ये बात उनके हुनर की कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। तो हमें किताबों में क्या बताया जाता है? यही कि पिरामिड असल में फिरौन के आलीशान मकबरे थे, उनके लिए बनाए गए अंतिम विश्राम घर, जहां से वो अपनी अगली दुनिया की यात्रा शुरू करने वाले थे। यह है इसकी ऑफिशियल कहानी। पर इस कहानी में कुछ पेंच हैं। सबसे बड़ा ये कि ज्यादातर बड़े पिरामिडों के अंदर से कभी कोई मम्मी मिली ही नहीं, वो खाली थे। तो फिर सवाल उठता है, क्या वो कुछ और थे? कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि वो विशाल पावर प्लांट थे, या फिर सितारों तक आत्मा को भेजने वाले कोई लॉन्च पैड। चलिए इन पत्थरों के चमत्कारों से हटकर अब नजर डालते हैं उन पर जिनके लिए ये सब बनाया गया था। फिरौन, वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, मिस्र के लोगों की नजर में वो उससे कहीं ज्यादा थे। मिस्र की दुनिया में फिरौन एक ही शरीर में इंसान भी था और भगवान भी। वो धरती पर एक शासक था तो आसमान के होरस देवता का एक जीवित अवतार भी। मतलब उसकी कही बात भगवान का फरमान मानी जाती थी। देखिए, मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की दहलीज है, और इसी विश्वास ने जन्म दिया मम्मी बनाने की उस जटिल प्रक्रिया को, ताकि शरीर अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार और सुरक्षित रहे। हजारों साल गुजरने के बाद भी उन मम्मियों का सुरक्षित रहना किसी अजूबे से कम नहीं है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिर्फ कुछ लेप और रसायनों का कमाल था, या फिर वो इंसानी शरीर के बारे में ऐसा कोई गहरा जैविक रहस्य जानते थे जो आज विज्ञान की पहुंच से भी बाहर है? और अब चलते हैं मिस्र के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान करने वाले राज की तरफ, उनका सितारों से रिश्ता।
ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी सभ्यता की नजरें जमीन पर कम और आसमान की ओर ज्यादा टिकी थीं। एक बेहद मशहूर थ्योरी है जिससे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। ये कहती है कि गीजा के 3 महान पिरामिडों को जमीन पर ऐसे ही नहीं बना दिया गया। उनका नक्शा हूबहू आसमान में मौजूद ओरियन तारामंडल के 3 मुख्य सितारों की नकल है, मानो एक आसमानी नक्शा जमीन पर उकेरा गया हो। अगर ये सच है तो जरा इसके मायने सोचिए। क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि सितारों का एक नक्शा थे, एक तरह का कॉस्मिक जीपीएस जिसका मकसद फिरौन की आत्मा को मौत के बाद वापस उसके तारकीय घर यानी ओरायन तक का रास्ता दिखाना था। और ये सिर्फ खगोल विज्ञान की बात नहीं है। याद रखिए, ये वही लोग थे जिनके पास सर्जरी, गणित और 365 दिन के सटीक कैलेंडर का ज्ञान था। और ये सब उस जमाने में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गहरी अज्ञानता में जी रहा था। तो सवाल ये है कि इतनी उन्नत, इतनी ज्ञानी सभ्यता का आखिर हुआ क्या? कैसे वो रेत में गुम हो गई? और ये पूरी कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? वक्त बदला, हमले हुए, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी लाइब्रेरियां जला दी गईं और मिस्र का हजारों सालों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। पीछे रह गए तो बस ये खामोश खंडर और वो सवाल जो आज भी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ मिस्र के बारे में नहीं बल्कि हम सब के बारे में है। क्या मिस्र की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पुराना पन्ना है, या फिर ये एक चेतावनी है, एक सबक कि जब कोई भी सभ्यता अपने ज्ञान की कद्र करना भूल जाती है तो उसका हश्र क्या होता है?